नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू करने वाले हम गवर्नमेंट की स्कीम को पूरी सीरीज को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। ये पहली वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर की जितनी भी स्कीम्स है, इनके अंडर जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो स्कीम आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी आगे मैं स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगी, 5-6 स्कीम्स हैं वो इसी के अंडर है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर ही आती हैं। पहली आपकी योजना आती है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये आपकी पहली योजना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का? तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करे टू दी ऑल स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो हैं, जिनके पास कल्टिवेबल लैंड है, उनको इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सप्लीमेंट करे द फाइनेंशियल नीड ऑफ दी फार्मर्स को। फाइनेंशियल नीड जो है फार्मर्स की, उसको करने में इसका जो है रोल रहेगा और वेरियस इनपुट्स के थ्रू आउट रहेगा ताकि प्रॉपर क्रॉप हेल्थ और एप्रोप्रिएट यील्ड्स, ठीक है, और सारा का सारा विद एंटिसिपेटेड फार्म इनकम के साथ ये सपोर्ट कर सके क्रॉप को। इस तरीके का ऑब्जेक्टिव इस योजना का हमें देखने को मिलता है। अब देखिए फीचर्स क्या है इसके। सबसे पहला तो एक सेंटर की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा क्या है कि 6,000 का इनकम सपोर्ट देंगे पर ईयर। अब कैसे मिलेगा, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए, 3 इंस्टॉलमेंट होंगी आपकी लगभग 4 महीने के करीब। हर 4 महीने बाद आपको 2-2 हजार रुपए दे दिए जाएंगे और इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 एवरी 4 मंथ्स होंगी। तो इस तरीके से 6,000 आपके खाते में आते रहेंगे। इसको आपको सपोर्ट जो है मिलता रहेगा। अब देखिए डेफिनेशन क्या बताई गई फैमिली की। तो फैमिली में होना चाहिए एक हस्बैंड, एक वाइफ और साथ ही साथ कुछ माइनर चिल्ड्रन भी होने चाहिए। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, किसको बेनिफिशियरी मिलना चाहिए, यानी कि किसको बेनिफिशियल मिलना चाहिए, ये भी एक फीचर है। बेनिफिशियरी फार्मर फैमिली को जो कि एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। ठीक है, जो फंड होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी कि पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किसको इस तरीके का फायदा मिलना चाहिए, उसके बाद डायरेक्टली जो फंड होगा वो दे दिया जाएगा साफ साफ। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों कि फार्मर जो है वो खुद भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और थ्रू फार्मर्स कॉर्नर इन दी पोर्टल जो कि कॉमन सर्विस सेंटर्स का पोर्टल है, उसके थ्रू जो है फार्मर खुद भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये भी एक सेलिएंट फीचर है। इसके बाद जो है ये जो बेनिफिट होगा ये उन्हीं फार्मर्स की फैमिलीज को दिया जाएगा जिनके नाम लैंड रिकॉर्ड्स में एंटर हुए हैं, एक्सेप्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स। नोट कीजिएगा, इनको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड झारखंड। जिनके क्यों नहीं मिलेगा इनको? क्योंकि इनके सेपरेट प्रोविजंस हैं फॉर द लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसके बाद पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई ऑन द वेरी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ पीएम किसान, जहां पर फार्मर्स अपना जो है स्टेटस देख सकते हैं ऑफ देयर एप्लीकेशन और अपडेट भी कर सकते हैं और कैरी आउट कर सकते हैं करेक्शन को ऑफ देयर आधार कार्ड्स और उनकी हिस्ट्री, क्रेडिट्स की जो हिस्ट्री रही है, उनके बैंक अकाउंट्स की जो हिस्ट्री रही है उसको भी चेक कर सकते हैं थ्रू आउट दिस ऐप। उसके बाद आता है आपका कि क्या क्या एक्सक्लूजन रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूजन देखिए सर्टेन कैटेगरीज हैं जो बेनिफिशियल हाई इकोनॉमिक स्टेटस है जिनका, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर हो गए, आपके फॉर्मर और प्रेजेंट लैंड होल्डर हो गए जो जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, जिनको इनकम टैक्स पे करता है, ठीक है, लास्ट ईयर की असेसमेंट भी गई है जिनकी, वो जो है इस बेनिफिट के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के अंडर। जितने भी पीएम किसान बेनिफिशियरीज हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा, केसीसी, नोट कर लीजिएगा इसे। उनको जो है किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा ताकि फार्मर्स इजीली लोन ले सके फ्रॉम द बैंक्स, और ये जो है हेल्प करेगा फार्मर को टू गेट द शॉर्ट टर्म लोन फॉर द क्रॉप, एनिमल,
फिश रियरिंग, ठीक है, और मैक्सिमम इंटरेस्ट रहेगा 4% ऑन टाइमली पेमेंट। तो इस तरीके की सुविधा जो है इस योजना के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो देना चाहती है टू दी किसान, यानी कि टू दी फार्मर्स को। अब आपकी दूसरी योजना आती है, किसके अंडर है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर ही है। दूसरी योजना कौन सी है, पीएम फसल बीमा योजना। सुना भी होगा आपने इसके बारे में। तो पीएम फसल बीमा योजना के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, बेनिफिशियरी क्या होगी इंटेंडेड, और साथ साथ इसके सेलिएंट फीचर क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो इसमें आता है वो है ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज, साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा फार्मर्स को इन दी इवेंट्स ऑफ स्पेसिफिकली नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट एंड डिसीजेज। देखिए अगर किसी भी टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज होगी, ठीक है, पेस्ट हो गई, डिसीज हो गई, इस तरह की सिचुएशंस में जो अनप्रिडिक्टेबल है उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट देगी गवर्नमेंट इस योजना के तहत, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा क्या है कि ये स्टेबलाइज करेगी इनकम को ऑफ द फार्मर्स, ताकि वो फार्मिंग में जो कंटिन्यूअस है उसको बनाए रखें। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाएगा, ताकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं इससे चेंज आएगा, फार्मिंग के जितने भी आप कह लीजिए सेक्टर्स हैं, इससे मोटिवेशन भी मिलेगा एज अ फार्मर, क्योंकि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है कहीं ना कहीं उनसे टाइम कम और आउटपुट जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अब देखिए एक और चीज़ है इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, फ्लो ऑफ क्रेडिट। ये बेसिकली आपका एक इंटेंडेड बेनिफिशियरीज है, जितने भी फार्मर होंगे इंक्लूडिंग द शेयर क्रॉपर और जो भी टेनेंट फार्मर होंगे वो जो है नोटिफाई किए जाएंगे इन अ नोटिफाइड एरिया ड्यूरिंग द सीजन, जो कि उनको पूरी तरह से इंश्योर किया जाएगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे इन द क्रॉप। जो भी एलिजिबल होंगे उनको इस तरीके का सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स और इंटेंडेड बेनिफिशियरीज के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद है आपके सेलिएंट फीचर क्या क्या हैं। तो देखिए ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये रिप्लेस की गई है ऑल अदर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस स्कीम से एक्सेप्ट दी रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो रिप्लेस कर दी गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये रिप्लेस कर दी गई है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये यूनिफॉर्म प्रीमियम है, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 2% टू बी पेड बाय द फार्मर्स, ठीक है। 2% सिर्फ फार्मर्स को पेड करना पड़ेगा फॉर ऑल द खरीफ क्रॉप्स और 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए उन्हें पे करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के केस में जो प्रीमियम होगा वो फार्मर्स के द्वारा पे किया जाएगा 5% ओनली। तो ये जो है स्कीम, इसके पॉइंट्स, इसके फीचर्स ये हैं दोस्तों। तीसरा क्या है इसमें फीचर की बैलेंस प्रीमियम जो है वो पे किया जाएगा बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इन इक्वल प्रोपोर्शंस। देखिए रिसेंटली जो है सेंटर ने स्लैश किया है अपने शेयर्स को ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी फ्रॉम 50% to just 25% in irrigated area as well as 30% for unirrigated areas from the Kharif season of 2020. डिस्ट्रिक्ट्स जिनके पास 50% और 50 से ज्यादा इरिगेटेड एरिया है वो कंसिडर की जाएंगी एज इरिगेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट। और सेंट्रल का जो शेयर रहेगा इन प्रीमियम सब्सिडी वो इंक्रीज कर दिया जाएगा टू 90% फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयरिंग पैटर्न ऑफ 50-50 का जो एग्जिस्टिंग आज का शेयरिंग पैटर्न है 50-50, वो उससे बढ़कर के 90% शेयर होल्डिंग चला जाएगा किसका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सेंटर के थ्रू आउट। तो ये जो चीजें हैं ये आपको नोट करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के अंडर। अगला पॉइंट क्या आता है कि सेंट्रल सब्सिडी जो होगी अंडर PMFBY वो लिमिटेड की जाएगी, ठीक है, लिमिटेड फॉर ओनली प्रीमियम रेट्स अप टू कितना 30% तक, 30% तक। और 30% भी किस पे लागू होगा, अनइरिगेटेड एरिया के जो एरिया है उसके ऊपर। 25% होगा किसके ऊपर लागू, आपका इरिगेटेड एरिया क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये कंपलसरी था कि लोनी जो होगा, लोनी फार्मर जो भी लोन ले रहा है जो भी अवेलेबल क्रॉप्स लोन है उसके, वो नोटिफाई किया जाएगा क्रॉप्स के लिए नोटिफाइड एरिया, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया है कि एक वॉलेंट्री कर दिया है सभी फार्मर्स के लिए, इंक्लूडिंग उनके लिए भी जिनके पास अभी भी क्रॉप
लोन है, यानी कि अब वो अब उनकी मर्जी है, एक वॉलेंट्री एक्शन कर दिया है अब, ठीक है। पहले तो बिल्कुल कंपल्सेशन था, लेकिन अब जो है वो हटा दिया गया है। अब आगे क्या है, आगे आपका पॉइंट आता है, फीचर आता है यील्डेड लॉस का। देखिए, ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, जैसे कि आप कह लीजिए नेचुरल फायर हो गई, लाइटनिंग होगी, स्टोन होगी, हेलस्टॉर्म, ओले पड़ गए, ठीक है, साइक्लोन आ गया जी, ठीक है, कोई भी तूफान आ गया, ह्यूरिकेन आ गया, टोर्नेडो आ गया, ये जितने भी रिस्क होंगे, रिस्क ड्यू टू फ्लड हो गया, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, ये डिसीज के, पेस्ट के जितने भी आपके जो चीजें होंगी, ये पूरी तरीके से कवर्ड की जाएंगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आपका है ये है कि यील्ड लॉसेस एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एरिया अप्रोच बेसिस। इसका मतलब क्या है, तो देखिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो भी कवर किए जाएंगे, इंक्लूडिंग लॉसेस फ्रॉम अनसीजनल और साइक्लोनिक, जो रेनफॉल की और हेल स्टॉर्म के जितने भी लॉसेस होंगे, यानी कि फसल पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जितने भी लॉसेस होंगे वो भी जो है कवर किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद जो है ये स्कीम कहती है और ये इंप्लीमेंट करती है ऑन एरिया अप्रोच बेसिस। अब एरिया अप्रोच बेसिस क्या है, जो एरिया यानी कि एरिया जो है विलेज और अबव का एरिया इंश्योर किया गया है। इट कैन बी जियो फाइनेंस, जियो मैप्ड, कैसा भी हो सकता है, जियो फेंस्ड हो सकता है, जियो मैप्ड हो सकता है, जियो मैप्ड रीजन, जिसका एक होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल है फॉर द नोटिफाइड क्रॉप। तो पूरे का पूरा एरिया अप्रोच बेसिस बनाया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है दोस्तों, अगला फीचर की इंश्योर्ड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम के तहत सम ऑफ क्रॉप्स को। तो देखिए जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं वो चूज कर सकती हैं, ईदर दे कैन चूज स्केल ऑफ फाइनेंस और डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू ऑफ नेशनल एवरेज यील्डेड एमएसपी। या तो वो स्केल ऑफ फाइनेंस को चूज कर लें या फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू नेशनल एवरेज जो है, नेशनल एवरेज यील्ड एमएसपी का जो है उसको चूज कर लें। फार्म गेट प्राइस जो है वो कंसिडर किए जाएंगे फॉर द अदर क्रॉप्स फॉर विच एमएसपी जो होगी वो बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फीचर है किसका, पीएम फसल बीमा योजना का। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरर रहेगा और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज इसमें किस तरह से रोल प्ले करेंगी उसके बारे में भी जानते हैं। चलिए, पब्लिक सेक्टर इंश्योरर यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया हो गई, जैसे कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इस तरह की, और प्राइवेट जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये एम्पैनल्ड की गई हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। इनका पूरा हाथ रहेगा इम्प्लीमेंटेशन में। जो फार्मर्स हैं उनको 12% इंटरेस्ट मिलेगा बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, इनको 12% इंटरेस्ट मिलेगा बाय द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द डिले इन सेटलमेंट क्लेम बियॉन्ड 2 मंथ्स। जितना भी कट ऑफ का डेट प्रिस्क्राइब करेंगे कंपनी और उसके बाद डिले हो गया तो इस तरह का 12% इंटरेस्ट लगाया जाएगा किस पर, फार्मर्स पे। जो स्टेट होंगी उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने इंश्योरेंस कंपनी को सेटअप करें फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। देखिए रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने भी मॉडिफाई किया है क्या, सम प्रोविजंस को, कुछ प्रोविजंस को ऑनगोइंग स्कीम के ऊपर ऑफ पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस, जिसके बारे में मैंने बात की है। और उसमें 3-4 जो मॉड्यूलेशन हुए हैं, 2 चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में बता देती हूँ कि सबसे पहला चेंज है कि बिजनेस को एलोकेट किया गया है ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, और ये जो बिजनेस को एलोकेट किया है 3 साल की अवधि बताई गई है इसकी, ठीक है, टाइम पीरियड जो है 3 साल का है। करंटली जो है वो जो टेंडर्स है करंटली वो फ्लॉटेड हुए हैं बाय द स्टेट आर ऑफ लगभग 1-2 साल ईयर के पीरियड के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है स्टेट और यूटीज की वो इंप्लीमेंटेशन में स्कीम की विद ऑप्शन के साथ खुली रहेगी टू सिलेक्ट एनी और एडिशनल रिस्क ऑफ कवर और फीचर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि स्टेट जो है वो नहीं अलाउ की जाएगी टू इम्प्लीमेंट द स्कीम इन सब्सिक्वेंट सीजन्स, ठीक है। इन केस ऑफ दी, मान लीजिए कोई डिले हो गया बाय द स्टेट इन रिलीज ऑफ, कोई भी प्रीमियम सब्सिडी के रिलीज में कोई डिले हो गया, ठीक है, टू द कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जो भी लिमिट के ज्यादा डिले हो गया, तो इस तरीके की जो चीजें हैं फिर वो स्टेट के हाथ में नहीं रहने वाली हैं। कट ऑफ डेट्स जो होंगी खरीफ और रबी सीजन के लिए वो 31 मार्च और 30 सितंबर के बीच में आएंगी, ठीक है। रिसेंटली महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बनती है टू इंटीग्रेट इट लैंड रिकॉर्ड विद अ वेब पोर्टल जिसका नाम है पीएमएफबीवाई,
और इन्होंने फैसिलिटेट भी किया है ऑनलाइन एक्सेस को, जिसमें लैंड डिटेल फार्मर्स की प्रोवाइड की गई है, और उन्होंने सॉल्व भी किया है बहुत सारे इश्यूज को ओवर इंश्योरेंस और प्रिवेंट किया है इंश्योरेंस ऑफ इनएलिजिबल पीपल। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। अगली आपकी इंपॉर्टेंट जो योजना आती है वो है आपकी फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एफओपी। जी हाँ, एफओपीज के बारे में आपने, एफपीओज के बारे में आपने सुना होगा, सॉरी, एफपीओज के बारे में क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में शुरू करते हैं। 10,000 एफपीओज फॉर्म की जाएंगी इन 5 years पीरियड। फॉर्म की है लगभग 2019 से 20 और 2023 से 24 के बीच में। कुछ बन चुकी है और कुछ बननी बाकी हैं, ये बनेंगी आने वाले टाइम पीरियड में। क्यों बनेंगे? ताकि ये इंश्योर करे इकोनॉमिक्स को ऑफ स्केल, इकोनॉमिक के स्केल को इंश्योर करे, साथ ही साथ ये एक इकोनॉमिक पुशअप देंगी फार्मर्स को। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो लैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा टू ईच एफपीओ वो कंटिन्यू रहेगा फॉर द 5 year फॉर इट्स ईयर ऑफ इंसेप्शन, जो कि सपोर्ट करेगा कंटिन्यूसली टिल 27 to 28 years तक। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कुछ इंटेंडेड बेनिफिशियरीज भी ऐड की गई हैं। वो क्या है? वो ये है कि स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, जिनके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है अप्लाई करने की, प्रोडक्शन करने की, टेक्नोलॉजी के बारे में, सर्विसेज के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, जो भी वैल्यू एडिशंस होगी उनको स्ट्रेंथ अप्लाई होगी। ठीक है, उनको भी स्ट्रेंथ मिलेगी इस स्कीम के थ्रू आउट। जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिकली जो स्मॉल और बहुत मार्जिनल लेवल पे काम कर रहे हैं फार्मर्स, उनके लिए। और देखिए अब फीचर्स क्या हैं इसकी। तो फीचर सबसे पहला तो देखिए कॉमन फीचर है, जो भी सेंट्रल के द्वारा स्कीम होगी तो आपको पहला फीचर ये याद रखना है कि भैया ये तो सेंट्रल की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। ठीक है, इंप्लीमेंटेड किसके द्वारा की जाएगी? इंप्लीमेंट की जाएगी बाय द स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम। ठीक है, SFAC नोट कर लीजिएगा, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के द्वारा, साथ ही साथ नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC के द्वारा, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट दैट इज NABARD। ठीक है, ये जो स्टेट है इसमें भी स्टेट का भी थोड़ा बहुत रोल रहेगा। वो नॉमिनेट कर सकती हैं कोई भी इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी है उनको इन कंसल्टेशन विद DAC और FW। ठीक है, तो स्टेट का एक कंसल्टेशन रोल जो है वो भी रहेगा। इसके बाद है कि क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाएंगी स्टेट लेवल पे। ठीक है, ये जो CBBOs बनेंगी ये कंसिस्ट करेंगी कुछ स्पेशलिटीज को, स्पेशलिस्ट को, और साथ ही साथ ये सर्व करेंगी एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एन एंड टू एंड नॉलेज, जो कि प्रोवाइड करेंगी पूरी तरह की नॉलेज को किस रिगार्डिंग सारे जितने भी इश्यूज हैं एफपीओ के प्रमोशन से रिलेटेड, उनको सभी को डील करेगी आपकी क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन एफपीओ। मिनिमम नंबर मेंबर्स होंगे लगभग 300 जो है प्लेन एरिया में, और 100 जो है नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज में मेंबर्स रहेंगे एफपीओ के अंडर। ठीक है, उसके बाद है आपका कि एटलीस्ट 15% जो टारगेटेड एफपीओज हैं उसमें से 15% जो है इट वुड बी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाएंगी, और एटलीस्ट 1 एफपीओ जो होगा वो एक ब्लॉक के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त होगा। तो आपका हर एक जो मेंबर होगा वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉक में तो नियुक्त होगा ही। तो इस तरीके से पूरे नेशनल लेवल पे एक इंश्योरमेंट मिल जाएगी फॉर द फार्मर्स कि वो अपनी जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद है कि क्रेडिट गारंटी का सिस्टम ये लेके आएंगे। क्रेडिट गारंटी जो है वो फैसिलिटी दी जाएगी अप टू 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट लोन पर एफपीओ के अंडर जो है वो रखा गया है। जो क्रेडिट गारंटी फंड्स हैं वो क्रिएटेड किए जाएंगे, यानी कि बनाए जाएंगे बाय दी NABARD और NCDC के द्वारा, और साथ ही साथ एफपीओ जो है वो भी प्रमोट की जाएंगी अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर। ठीक है, तो आपको 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट के अंडर एफपीओज जो है वो प्रमोट की जाएंगी, और स्पेशलाइजेशन प्रमोट की जाएगी फसल की, बेटर प्रोसेसिंग प्रमोट, बेटर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, और जितने भी एक्सपोर्ट, जितने भी आयाम हो गए आपके, जितने भी एस्पेक्ट्स हो गए, वो सारे जो है इंश्योर किए जाएंगे बाय दी एफपीओज विद द फॉर्मुलेशन ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने
3 योजनाओं के बारे में डिस्कस किया। और ध्यान रखिएगा तीनों की तीनों अंडर हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर के वेलफेयर के अंडर तीनों की तीनों योजनाएं आपकी आती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दैट इज पीएम किसान, उसके बाद फसल बीमा योजना के बारे में, और उसके बाद एफपीओज के बारे में हमने बात की, फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। जो भी फार्मर प्रोड्यूसर की ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक पुशअप देती है इकोनॉमिक सेक्टर में एज वेल एज हर चीज में, मार्केट में, एक्सपोर्ट में, जितने भी आयाम है, जितने भी एस्पेक्ट है, उसमें एक कहीं ना कहीं हमें राहत देखने को मिलती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। योजनाएं तो बन जाती है लेकिन इंप्लीमेंटेशन आपका मेन रहता है कि भाई ग्राउंड लेवल पे वो कितनी ज्यादा इंप्लीमेंट हो रही है, कितने ज्यादा अच्छे तरीके से उन योजनाओं को फॉलो किया जा रहा है। तो दोस्तों हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर की वेलफेयर की, और भी सारी जितनी भी स्कीम है इसके अंडर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।